नमस्ते बच्चों, पैरामेडिकल कोचिंग वाले यूट्यूब चैनल पे मैं अंजलि जैन आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि अब तक हम लोग रेडियोग्राफी से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी, उससे रिलेटेड हम लोग जो भी बेसिक्स हमारे जो प्रोजेक्शंस होते हैं, पोजीशंस होते हैं, इसके बारे में अपन लोग पढ़ चुके थे। आगे हम बात करते हैं कि जब हम अब बिल्कुल हम हमारे सिलेबस पे आ जाते हैं, ठीक है, कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसको कैसे करेंगे, मतलब हम हमारी रेडियोग्राफी को किन किन टॉपिक्स के अंदर कवर करेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। सामने कुछ मैं शब्द लिख रही हूँ, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये सारे शब्द आप लोगों को बताए जाएंगे। तो ये कुछ कुछ शब्द है जिसने बिल्कुल भी रेडियोग्राफी नहीं पढ़ी होगी, जो बच्चा बिल्कुल न्यू है उसको थोड़ा देखने में ऐसा कंफ्यूजिंग सा हो जाएगा, भाई ये इतना सारा क्या लिख दिया एकदम, तो कहाँ हम बेसिक छोटे छोटे टर्म्स की बात कर रहे थे, कहाँ आ गए हम। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिकेशन की। इंडिकेशन को समझने से पहले इंडिकेशन को समझने से पहले हम थोड़ा एक प्रोसेस पढ़ लेते हैं। पूरा प्रोसेस एक माइंड में एक इमेजिनरी एक सिचुएशन ले आते हैं कि जैसे कोई मरीज है बी, उसके साथ वो बीमार है, उसके साथ फ्रैक्चर हुआ है, उसका एक्सीडेंट हुआ है, कुछ भी एनी अदर सिचुएशन, ठीक है, उसको जुकाम हो रहा है, खांसी हो रहा है, वो कहाँ आता है? हॉस्पिटल। वो कहाँ आया? हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में उसका क्या हुआ? रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले क्या होता है हॉस्पिटल में? रजिस्ट्रेशन। उसके बाद उसको जो वो बीमारी है उसके अकॉर्डिंग उसको कहाँ भेजा गया? डॉक्टर के पास उसको रेफ़र किया गया। अब उस डॉक्टर ने इन्वेस्टिगेशंस लिखी, कुछ जांचें लिखी, जिन जांचों में अपने से रिलेटेड क्या है? एक्सरे। ठीक है, अब वो एक्सरे होने के बाद कहाँ आया? वो आया हमारे एक्सरे रूम में। ठीक है, वो कहाँ आया? एक्सरे रूम में। वहाँ उसका इंटरेक्शन किससे हुआ? वहाँ उसका सबसे पहले एक्सरे रूम में आने के बाद उसका स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशन हुआ, जो सिर्फ स्पेसिफिक नंबर या रजिस्ट्रेशन हुआ उसका। ठीक है, फिर उसके बाद वो मिला रेडियोग्राफर से। उसके बाद वो किससे मिला? रेडियोग्राफर से। रेडियोग्राफर को उसने अपना प्रेस्क्रिप्शन स्लिप दिखाया। फिर इस प्रेस्क्रिप्शन स्लिप दिखाने के बाद या उसको उसमें दिखा कि भाई कौन सा एक्सरे, सपोज कोई एक्सरे उसका व्यू है एक्स व्यू करना है, तो रेडियोग्राफर ने सबसे पहले तो क्या किया? उसको आइडेंटिफाई किया। क्या आइडेंटिफाई किया? कि भाई ये पेशेंट जो है, इसका जो नाम है बी, ये वही पेशेंट है, ठीक है, या कोई और है उसके साथ वाला अटेंडेंट है, क्या है, इसके पूरा आइडेंटिफिकेशन किया पेशेंट को। फिर उसके बाद उसने उसको बताया, रेडियोग्राफर की क्या ड्यूटी है, उसने पेशेंट को पूरा एक्सप्लेन किया प्रोसीजर, उसको पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन किया। फिर उसके बाद उसको प्रिपेयर किया कि आपके लिए जो अपने एक्सरे है उसमें उसको क्या प्रिपरेशन होती है। ठीक है, यहाँ तक पढ़ने के बाद, यहाँ तक होने के बाद फिर ये आता है हमारा इंडिकेशन। अब ये सब चीज़ें हमें एग्जाम में नहीं लिखनी है कि वो हॉस्पिटल तक आया, रजिस्ट्रेशन किया, डॉक्टर के पास गया, नहीं। ठीक है, अब हमारा काम कहाँ से शुरू हो रहा है? रेडियोग्राफर से। तो अब जब रेडियोग्राफिक प्रोसीजर स्टार्ट होती है, मैं आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाती हूँ, ज़्यादा इजी रहेगा। जैसे कोई क्वेश्चन है, पेशेंट बी है, पेशेंट का नाम, ठीक है, इसका कोई एक्सरे है चेस्ट एपी। अब ये चेस्ट एपी
एपी क्या है, चेस्ट क्या है, ये सब हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अभी रेडियोग्राफर के पास आया तो सबसे पहले जब रेडियोग्राफी रूम में आते हैं तो पेशेंट आइडेंटिफिकेशन होता है। ये जो मैं आपको पॉइंट बता रही हूँ, पेशेंट आइडेंटिफिकेशन, ये आपको हर जो भी आपका क्वेश्चन आया, चाहे वो स्कल से रिलेटेड आया, चाहे वो हैंड, एक्सट्रीमिटीज़, पेल्विस, किसी से भी रिलेटेड आए, आपको पेशेंट आइडेंटिफिकेशन सबसे पहले लिखना है। इसमें कुछ लाइंस होती है जो आपको अपने नोट्स में प्रोवाइड हो जाएगी, भाई पेशेंट को आइडेंटिफाई किया जाता है। अब पेशेंट आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है, नेम, फादर्स नेम, ठीक है, उसको जो स्पेसिफिक नंबर दिया गया है रजिस्ट्रेशन काउंटर से, तो या तो उसका HID नंबर होता है, वो हॉस्पिटल आइडेंटिफिकेशन नंबर, या CR नंबर होता है, ठीक है, या उसका स्पेसिफिक नंबर होता है, सीरियल नंबर होता है, वो कुछ भी हो सकता है 1 से लेके 10 जितने भी आपके वो आ रहे हैं। उसके बाद उसका एज, पेशेंट मेल है फीमेल है, उसका सेक्स डिटर्मिनेशन, ये सब आप उसमें देखते हैं। ठीक है, तो ये तो एक आइडेंटिफिकेशन होता है, एक जर्नल जब भी आप कॉपी में लिखे, मैं आपको साथ के साथ बताती जा रही हूँ कि जब अपन एग्जाम में कोई क्वेश्चन करें, जब हम पढ़े तो हमारी जो नोट्स मेकिंग है ना, ऐसी होनी चाहिए, पेशेंट आइडेंटिफिकेशन। तो पहली लाइन अपन लिखे जैसे पेशेंट इज आइडेंटिफाइड बाय द रेडियोग्राफर, पेशेंट को आइडेंटिफाई किया किन किन पॉइंट्स में, नेम, फादर, HID, एज, सेक्स, और उसके अलावा वो जो उसका पार्ट है, पार्ट टू बी एग्जामाइंड, जो उसका पार्ट एग्जामाइन करना है, ये आ जाता है पेशेंट आइडेंटिफिकेशन में। ये पॉइंट होता है पेशेंट आइडेंटिफिकेशन का। ठीक है, यहाँ तक एक प्रोसीजर हो गया जब रेडियोग्राफर और उसका इंटरेक्शन होता है। फिर बात की जाती है अब हमारे पॉइंट में कि हम लिखें इंडिकेशन। पेशेंट आइडेंटिफिकेशन हर टॉपिक के लिए, हर जितना भी आपके सिलेबस को जो कवर कर रहा है उसके लिए कॉमन होता है, इसलिए मैंने आप लोगों को पहले पेशेंट आइडेंटिफिकेशन बताया। अब बात करते हैं पेशेंट इंडिकेशन की। इंडिकेशन का क्या मतलब होता है? इंडिकेशन का सिंपल स्वीट मतलब है क्यों। क्यों किया जाए, रीज़न कि भाई हम ये एक्सरे क्यों कर रहे हैं, क्या देखने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, क्या इसमें पॉसिबिलिटी है, क्या जैसे सपोज किसी के फ्रैक्चर है तो हमने क्या फ्रैक्चर देखने के लिए उसका एक्सरे किया, तो ये हो गया हमारा इंडिकेशन में फ्रैक्चर आ जाता है। जैसे चेस्ट एपी है, क्यों किया जाता है, जैसे मैं आपको अभी थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे चेस्ट एपी हमारी रिब की स्ट्रक्चर देखने के लिए किया जाता है, हार्ट का स्ट्रक्चर देखने के लिए किया जाता है, चेस्ट पी फ्लूइड लेवल देखने के लिए किया जाता है, हैंड के क्यों किया जाता है, बोन्स देखने के लिए किया जाता है। तो इंडिकेशन में सारा वो आएगा कि ये किस लिए किया जाता है, क्यों किया जाता है, वो सारा हमारे इंडिकेशन में आएगा। कोई पर्टिकुलर, जैसे मैंने आप लोगों को बताती हूँ, भाई कोई मेथड होता है, जैसे किसी पर्टिकुलर बोन को देखने के लिए अगर कोई किया जाएगा तो वो सब इंडिकेशन में आ जाएगा। अब एक और कॉमन टर्म आती है जो ऑलमोस्ट सभी में ही, पेशेंट प्रिपरेशन। ठीक है, पेशेंट इस वाले पॉइंट में अपन क्या लिखेंगे, सबसे पहले इस वाले पॉइंट में आता है कि पेशेंट को एक्सप्लेन किया गया सारा प्रोसीजर। ठीक है, इस वाले पॉइंट के अंदर अगर अपन बात करें तो इसमें आता है कि पेशेंट को पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है, पेशेंट को सब कुछ बताया जाता है, भाई हाँ ये पार्ट का एक्सरे होगा, इसमें आपको ऐसे इस पोजीशन में खड़ा होना है और ये प्रोजेक्शन है, ये हमारी टर्म है, उसको हम हमारी सरल भाषा में बताते हैं। जो आप ये जो पेशेंट कन्वर्जेशन होती है, पेशेंट और रेडियोग्राफर के बीच का जो रिलेशन होता है, ये आप सेकेंड ईयर में पेशेंट केयर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पेशेंट प्रिपरेशन में सारा आएगा। सेकेंड चीज़ आप लोगों को, आप रेडिएशन फिजिक्स में पढ़ेंगे हमारे एक्सरे प्रॉपर्टीज़ के बारे में, कि या डार्क रूम में थोड़ा बहुत ये इंटरलिंक सब्जेक्ट है, उसमें पढ़ेंगे कि एक्सरे जो है हमारी वो कुछ मटेरियल को पार नहीं कर पाती है, मतलब कुछ मटेरियल एक्सरे के लिए रेडियो उपयोग होता है। ठीक है, जो ऐसे मटेरियल हो जो हमारी रेडिएशन फिल्म पे, जो हमारी इमेज को ख़राब कर सके, ठीक है, जो हमारी बाह्य पदार्थ जो हमें दिखे, तो उन्हें हम बोलते हैं आर्टिफैक्ट्स। अभी मैं सिर्फ आप लोगों को ये बेसिक चीज़ शब्द बोल रही हूँ, ये दूसरे सब्जेक्ट के आप उसमें देखेंगे। तो हम क्या करते हैं, पेशेंट को जितने भी उसके आर्टिफैक्ट्स है, अब आर्टिफैक्ट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे अगर पेशेंट फीमेल है तो कहीं ऐसे पेशेंट जो फीमेल पेशेंट होते हैं वो ज्वेलरी वगैरह पहने हुए होते हैं, तो हम उसको इंस्ट्रक्ट करते हैं कि जितने भी, एक और बहुत अच्छा शब्द है इसमें,
पोटेंशियल रिमूवेबल आर्टिफैक्ट्स, पोटेंशियल रिमूवेबल आर्टिफैक्ट्स। अब क्लासेस थोड़ी हमारे सिलेबस को कवर करती हुई आएगी, तो ऐसा लग सकता है कि अब हमारा थोड़ा लेवल अप हो रहा है, हमने थोड़ी थोड़ी टर्म्स पढ़ी है, अब हम आगे जा रहे हैं। अभी शब्द देखो, पोटेंशियल रिमूवेबल आर्टिफैक्ट्स। पोटेंशियल का मतलब होता है इजीली, मतलब जिसको आप रिमूव कर सको। सपोज किसी का फेस का एक्सरे होना है, लेकिन उसके मेटल का दांत लगा हुआ है, तो ये थोड़ी है आप है ना उसको बुलाओगे, नहीं 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 भाई दांत निकालो, इमेज में आएगा। किसी की पेस मेकर है और चेस्ट एक्सरे होना है, तो नहीं 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 भाई सर पेस मेकर तो निकालना ही पड़ेगा तभी हम एक्सरे करेंगे, नहीं। जो आर्टिफैक्ट्स पोटेंशियली रिमूव हो सके, मतलब जिनको निकाला जा सके, जैसे सपोज मुझे नोज का एक्सरे करना है और मैंने नोज पिन पहनी है, तो मैं पेशेंट को रिक्वेस्ट नहीं बोलूँगी कि मैम सर या मैम, ऑफकोर्स मैम, कि आप है ना नोज ही रिमूव कीजिए। ऐसे अगर चेस्ट का एक्सरे करना है, तो अगर आपने कोई गले में कुछ पहना हुआ हो, आपके जेब में कुछ कॉइन्स हो, जितने भी पोटेंशियली ईजिली रिमूवेबल आर्टिफैक्ट्स है उनको निकालेंगे। ये आता है हमारे पेशेंट प्रिपरेशन में। जब आप थोड़ा सा हायर जाएंगे तो पेशेंट प्रिपरेशन में क्या होता है बच्चों कि जैसे कुछ हम थोड़ा अच्छे लेवल का है, वो ऊंचे लेवल मतलब सेकेंड ईयर में है, या कुछ आपकी जैसे जब आप अपना एब्डोमेन का एक्सरे करते हैं, तो उस पेशेंट प्रिपरेशन में आप पेशेंट को एक दिन पहले से तैयार करते हैं। जैसे अगर अपन फॉर एन एग्जांपल IVP कर रहे हैं, ठीक है, तो कुछ पेशेंट प्रिपरेशन ऐसी होती है जिसमें अपन को पेशेंट को थोड़ा पहले से तैयार किया जाता है। तो पेशेंट प्रिपरेशन में सारा प्रोसीजर आएगा, देखो प्री लिखा हुआ है ना आगे प्रिपरेशन में, कि रेडियो की जो प्रोसीजर कर रहे हैं उससे पहले किए जाने वाले पेशेंट को इंस्ट्रक्शन और प्रिपरेशन, उसमें आप लोग उससे आर्टिफैक्ट्स रिमूव करने को बोलेंगे, ठीक है। सबसे अच्छा एक जो बहुत मतलब जैसे कह सकते हैं ना, एक बोनस लाइन जो भैया नंबर दिलवाती है, जिसको पैराग्राफ बढ़ाने के लिए बोल दो या कुछ भी बोल दो, तो पेशेंट इज आस्क्ड टू वियर, पेशेंट को बोल दो कि आप पेशेंट गाउन पहने। जब कोई लार्ज बॉडी पार्ट का एक्सरे हो तो उस पर अपन उसको क्या बोले, पेशेंट गाउन पहनने का इंस्ट्रक्शन देते हैं। जैसे चेस्ट हो गया, एब्डोमेन हो गया, ठीक है। अब ऐसा नहीं है हेड का एक्सरे और आप उसको बोलो नहीं भाई पेशेंट गाउन पहनो, वैसा नहीं होता है, ठीक है। एक ये लाइन आप लोगों को नंबर दिलवाती है, आपका पैराग्राफ बढ़ाती है, एक लाइन ये पोटेंशियल रिमूवेबल आर्टिफैक्ट्स आपका बढ़ाती है, ये सब में आएगा। पेशेंट इज आस्क्ड टू रिमूव, पेशेंट को बोला जाता है कि आप अपना जो आर्टिफैक्ट्स है उसको रिमूव कीजिए, ठीक है। पेशेंट प्रिपरेशन के बाद अपन आ जाते हैं पोजीशन पे। जैसा मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि पोजीशंस को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, पार्ट पोजीशन और पेशेंट पोजीशन। वो क्या होता है वो आपको प्रीवियस लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसमें पोजीशन में हम सबसे पहले लिखते हैं पेशेंट पोजीशन और पार्ट पोजीशन। पेशेंट पोजीशन में हम पेशेंट को किस तरीके से प्लेस कर रहे हो, पार्ट पोजीशन में हम पर्टिकुलर पार्ट को कैसे प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हमारा एग्जाम्पल था चेस्ट एपी, तो पेशेंट पोजीशन को चेस्ट एपी में सुपाइन में, ठीक है, सुपाइन में विद बोथ नी एक्सटेंडेड, मतलब सुपाइन में क्या होता है, सुपाइन पोजीशन के बारे में आपको इसमें लिखना होगा, ठीक है। पार्ट पोजीशन में हम पेशेंट को, अब पार्ट पोजीशन क्या होती है, पार्ट पोजीशन मतलब ये हमारा IR, ये हमारा एक्सरे ट्यूब। तो पार्ट पोजीशन डिसाइड होगी हमारे इमेज रिसेप्टर, ठीक है। हमारा जो इमेज रिसेप्टर है वो पेशेंट पार्ट है उसके पर्सपेक्टिव में, कि मैंने पार्ट को ऐसे एडजस्ट किया कि ये चेस्ट का, ये जैसे चेस्ट है, ठीक है, तो मैंने IR को उसके नीचे ऐसे एडजस्ट किया कि इसका अपर बॉर्डर यहाँ हो और लोअर बॉर्डर यहाँ हो और मिड बॉर्डर यहाँ हो, ठीक है। यहाँ इस जगह काम आएगी आपकी टर्म्स जो अब तक आप लोगों ने पढ़ी है, इस जगह काम आएगी। जैसे आप इस जगह काम आएगा प्लेन्स, कि प्लेन्स का हमारे IR के साथ क्या रिलेशन होता है, प्लेन्स पैरेलल होने चाहिए, प्लेन परपेंडिकुलर होने चाहिए, यहाँ काम आएगा हमारे पार्ट पोजीशन में वो सारा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा रेस्पिरेशन इंस्ट्रक्शन। ये दिखने में बहुत ऐसा सा लगता है कि रेस्पिरेशन इंस्ट्रक्शन की क्या बात है, अब मैं हाथ पैरों में थोड़ी रेस्पिरेशन, हाथ का एक्सरे करने के लिए थोड़ी पेशेंट की सांस रुकवाएंगे, उसको बोलेंगे तेज सांस लो या सांस छोड़ो। लेकिन कहीं ऐसे एग्जामिनेशन होते हैं जहाँ पेशेंट को अपना रेस्पिरेशन, मतलब रेस्पिरेशन में इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन,
इन दोनों को करने के इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। जहाँ वो होगा वहाँ अपन उसके बारे में लिखेंगे। जैसे चेस्ट पीए में हम कहते हैं होल्ड एंड इंस्पायर द ब्रीथ, पेशेंट को कहते हैं सांस रोक के रखिए और मतलब लीजिए और रोक के रखिए सांस, ठीक है। लेकिन हैंड में नहीं कहते हैं, तो हैंड में अपन रेस्पिरेशन इंस्ट्रक्शन में क्या लिख देंगे, नॉर्मल रेस्पिरेशन, जैसे पेशेंट नॉर्मल सांस ले रहा हो वैसे सांस लेवे, ठीक है। फिर अपना एक टॉपिक आता है एक्सपोजर क्राइटेरिया, जिसे अलग अलग शब्द जो आपका मानो एग्जामिनेशन, टेक्निकल फैक्टर्स, एक्सपोजर चार्ट, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें कुछ कुछ टॉपिक्स आते हैं जिसके बारे में अपन अगली क्लास में डिस्क्रिप्टिव पढ़ेंगे। वैसे ये आप लोगों का रेडिएशन फिजिक्स का टॉपिक है, तो शायद हो सकता है आपके वहाँ कवर करवाया जाए। मैं आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज सबका देती जाऊँगी, थोड़ा थोड़ा आपके उसके सबका डिस्क्रिप्शन बताती जाऊँगी। केवी, एमएस, अब ये बिल्कुल ऐसा शब्द आ गए जो हमने तो सुने ही नहीं भाई अभी तक। ठीक है, जिसमें से एक जो जाना पहचाना शब्द है वो सिर्फ है सेंट्रल वे, कि हम सेंट्रल वे के बारे में ही अब तक पढ़ चुके हैं। सेंट्रल वे क्या होती है मैंने आप लोगों को बता चुकी हूँ इसमें, ठीक है। तो ये जो हमारा ये कुछ शब्द है जो आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे, केवी, एमएस, एसआईडी, ग्रिड, फिल्म साइज, ये होती है हमारी टेक्निक्स, कि इस टेक्निक्स पे अपन काम करते हैं कि मशीन को हम किस टेक्निक पे ऑपरेट करेंगे, कितना अमाउंट ऑफ रेडिएशन देंगे, कितना अमाउंट ऑफ हम कितनी देर तक हम रेडिएशन देंगे, क्या पेशेंट और उसका डिस्टेंस रहेगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा एक्सपोजर क्राइटेरिया, जिसको अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्क्रिप्टिव पढ़ेंगे। उसके बाद आता है हमें एग्जामिनेशन इवोल्यूशन, कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें एग्जामिनेशन में दिखनी ही चाहिए। असेंशियल क्राइटेरिया ऑफ एग्ज़ाम, कि हमने जो बॉडी पार्ट किया उसमें हमें ये चीज़ें अच्छे से विजुअलाइज होनी चाहिए, बॉडी का मूवमेंट ऐसा होना चाहिए, कोई रोटेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये जितने भी टॉपिक्स है, आज ये लेक्चर आपको शॉर्ट लेक्चर सिर्फ ये बताने के लिए कि हम जितने अब जो रेडियोग्राफी पढ़ेंगे वो सारा इन टॉपिक्स के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद अगली क्लास में मैं आपको असेंशियल क्राइटेरिया जो टेक्निक्स होती है टेक्निक्स पढ़ाऊंगी। टेक्निक्स में अपन केवीएमए से रिलेटेड बॉडी का क्या हमारा पॉइंट रहता है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम हमारे सिलेबस पे आएंगे और इसका स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।